वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगी। साथियों, ये चल रही है हमारी एआई की सीरीज, जिसके अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशंस के अंदर आपको एआई का यूज़ करना बता रहे हैं, जिसमें हमने सिर्फ फिलहाल एक्सेल को पकड़ा हुआ है। तो एक्सेल के अंदर हम एआई का यूज़ किस प्रकार से करेंगे, हमने वहाँ पे चैट जीपीटी का यूज़ किया, कोपायलट का भी यूज़ किया है। अब हम यूज़ करेंगे गूगल का जेमिनी का। एक्चुअल में हम जेमिनी से कितनी मदद ले सकते हैं, जेमिनी हमारे लिए कितना कारगर साबित हो सकता है, ये जितने भी हमारे पास एआई के टूल है जिनको हमने यूज़ किया है, उनमें बेटर कौन सा है, कौन सा हमको सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट निकाल के देता है। तो इसको और एक बार कवर कराते हैं। इसको भी हम पहले तो एक्सेल पे इंप्लीमेंट कराएंगे, उसके बाद हम किसी दूसरी एप्लीकेशन पे लेके चलेंगे। तो लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो चलिए जेमिनी से हम कुछ अलग हट के और थोड़ी सी कठिन टास्क पूछेंगे। अब आप इसको जेमिनी कहे या जेमिनाई, बात एक ही है। मैं जेमिनी बोलूंगा क्योंकि जेमिनी शॉर्ट पड़ता है बोलने में, ठीक है ना। देखिए, जब भी हम कुछ काम करें, कुछ प्रैक्टिस करके देखेंगे, तो उसके लिए देखो हमको डेटा की जरूरत पड़ेगी। तो क्यों ना हम इससे डेटा ही जनरेट करवा लें। तो जेमिनी के लिए सबसे पहले हम अपना एक ब्राउजर ओपन करा लेंगे और ब्राउजर में हम यहाँ पे टाइप कराएं जेमिनी और अपनी किसी भी जीमेल आईडी से इसको ओपन करा के लॉगिन कर लेंगे। तो आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे हम इसको प्रॉम्प्ट में कोई भी टास्क दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमको एक प्रैक्टिस फाइल चाहिए, मेरे को एक स्टूडेंट का डेटा चाहिए, कम से कम 20 रिकॉर्ड का डेटा हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो उसके लिए मैं इसको टास्क दे देता हूँ कि स्टूडेंट का 20 रिकॉर्ड का डेटा बनाकर दो, जिसमें स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के सब्जेक्ट के मार्क्स, ये कॉलम होने चाहिए और साथ में ऑप्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स ये कॉलम होने चाहिए, ठीक है ना। हम इसको ऑर्डर दे देते हैं। तो अब देखोगे यहाँ पे इसने फटाफट हमको एक सैंपल डेटा 20 रिकॉर्ड का तैयार करके दे दिया। अब थोड़ा सा फर्क देखना, हमने चैट जीपीटी से भी ये काम करवाया था, तो उसमें हमको एक चीज मिली थी कि हम उस डेटा को यूं इस प्रकार से सिलेक्ट करा करके, कॉपी करा के और अपनी एक्सेल सीट के अंदर डायरेक्ट पेस्ट करा लेते हैं। मैं एक ब्लैंक सीट के अंदर चलता हूं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कराएंगे तो देखो ये पूरा डेटा हमारा एक सेल के अंदर पेस्ट हो रहा है। तो ये दोनों में फर्क है। तो इसका डेटा हम किस प्रकार से लेके आएंगे, तो इसका डेटा लेने के लिए देखो यहाँ पे सिंपल बता रहा है हमको कि एक्सपोर्ट टू सीट्स। हम इसको सीट में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करा सकते हैं। इसने हमको हिदायत भी दी है, ये डेटा केवल उदाहरण है, आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इसमें बदलाव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे यदि मैं क्लिक कराता हूँ एक्सपोर्ट टू सीट के ऊपर, तो ये जनरेट करेगा एक क्रिएट स्प्रेडशीट, यहाँ पे देखो बना के दे देगा हमको। बट कहाँ पे, ये हमको एक गूगल सीट बना के देगा। देखो यहाँ पे इसने बना दी, न्यू स्प्रेडशीट क्रिएटेड, ओपन सीट, क्लिक करा लेंगे ओपन सीट के ऊपर, तो ये हमको सीधा गूगल सीट के ऊपर लेके जाएगा। देखो यहाँ पे इसने गूगल सीट पे वो डाटा हमको सारा दे दिया। इसको टेबल में कन्वर्ट करना चाहता है, यहीं से हम कन्वर्ट टू टेबल भी करा सकते हैं। अब जिस प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशंस में इनबिल्ट होता है कोपायलट, इसी प्रकार से गूगल सीट के अंदर जेमिनी होता है, क्योंकि जेमिनी गूगल का ही है और गूगल सीट भी गूगल की है, राइट। अब यहाँ से हम इस डेटा को कॉपी करा सकते हैं। इस डेटा को कंप्लीट हम सेलेक्ट करा लेंगे यहाँ से कंट्रोल सी फॉर कॉपी, और अपनी एक्सेल सीट के अंदर जाके हम इसको पेस्ट करा देंगे। अब डेटा हमारा एक्चुअल आ जाएगा। बस इसको हम रैप टेक्स्ट करा लेंगे और कॉलम्स के साइज जो हमने रखना है, फॉन्ट का साइज जो हमने रखना है, और बढ़िया तरीके से इसको हम अलाइन करा देंगे। मिल गया डेटा हमको, काम जेमिनी ने हमारा बढ़िया कर दिया। प्राप्त अंक और कुल अंक, यानी कि ऑप्टेन मार्क्स और कुल मार्क्स हमने वहां से बनवा के ले लिए। यदि नहीं बनवा के लेते तो मैनुअल डाल सकते थे। हम यहाँ पे फंक्शन यूज करते हैं सम का। यदि मैं यहाँ पे सम कराऊं, क्योंकि हम यहाँ पे मार्क्स चेंज करेंगे तो ये सम का फॉर्मूला ऑटोमेटिक काम करे, इस प्रकार से हम यहाँ पे सम करा सकते हैं। यदि नहीं पता है सम का फॉर्मूला तो वो भी हम जेमिनी से पूछ सकते हैं। अब देखो क्या काम करेगा सम का फॉर्मूला। हम यहाँ पे कहीं भी मार्क्स चेंज कराते हैं, मैं इनके कुछ मार्क्स चेंज करा लेता हूँ, तो अब देखोगे यहाँ पे मार्क्स हमारे टोटल पे फर्क पड़ रहा है, उस चीज का पड़ रहा है ना। ऐसे यहाँ पे कुछ मैं मार्क्स चेंज करा देता हूँ तो कुछ मार्क्स यहाँ पे कम हो जाएंगे। अब हमने इन पे ग्रेड निकालना है, रिजल्ट निकालना है, वो सारा हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला तो हमने कर लिया के लिए, दूसरा है कैलकुलेट रिजल्ट। हमने रिजल्ट ही कैलकुलेट कराना है। देखो रिजल्ट बनाने के लिए हम क्या करें कि मेरे को यहाँ पे चाहिए रिजल्ट, ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट चाहिए मेरे को। तो यहाँ पे जो भी नंबर किसी के यदि 200 से कम है तो वो फेल दिखा दे, और 200 और उससे ज़्यादा वाले को पास दिखा दे। इस प्रकार से हमको एक रिजल्ट क्रिएट करवाना है जेमिनी से। तो ध्यान रहे ये हमारा डेटा है
A1 से लेकर के और यहाँ पे A21 तक का डेटा है। मार्क्स हमारे H वाले कॉलम के अंदर है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम जेमिनी से क्वेश्चन पूछेंगे। हम चलते हैं वापस जेमिनी के पास, इधर आते हैं और इसमें मैं क्वेश्चन डाल देता हूं इसके लिए कि भाई एक्सेल सीट में H2 सेल में मार्क्स लिखे हैं ना, H के अंदर ही लिखे ना, तो आप H कॉलम दे सकते हैं या H2 सेल दे सकते हैं। तो H2 सेल में लिखा है हमारे पास एक ही, बाकी फॉर्मूला हम कॉपी करा लेंगे। अगर मार्क्स 200 या 200 से ज़्यादा है तो पास दिखाए, ये मैंने पास लिख दिया यहाँ पे, पास दिखाए, नहीं तो फिर फेल दिखाना है। इसका फॉर्मूला बताओ। देखो यहाँ पे कम लिखा है ना, लेकिन ये फिर भी रीड कर लेगा। मैं यहाँ पे फॉर्मूला को ठीक नहीं करता, इसको मैं ऑर्डर दे देता हूँ तो समझ जाएगा कि हम क्या पूछना चाह रहे हैं। अगर नहीं समझेगा तो भाई AI किस काम का है। इसने हमको फॉर्मूला बना के दे दिया और साथ में हमको कुछ स्पष्टीकरण भी इसने दिया है कि आप जो फॉर्मूला लगाएंगे किस प्रकार से काम करेगा। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं, या ना नहीं पढ़ना चाह रहे तो हमको सीधा फॉर्मूला यहाँ से कॉपी करा लेना है और अपने एक्सेल सीट में जाके यहाँ पे हमने उसको सिर्फ पेस्ट करा देना है। लीजिए रिजल्ट हमारे पास है, नीचे तक हम ड्रैग करा देंगे। जो फेल है वो देखो यहाँ पे 200 से कम नंबर है तो फेल दिखा दिया, यहाँ भी 200 से कम नंबर है फेल दिखा दिया, बाकी सारे हमारे 200 से उससे ज़्यादा ही है तो सारे पास दिखा दिए। इसका भी हम यहाँ पे फ़ॉन्ट सही करा लेते हैं, ये वाला फॉर्मेट यहाँ पे उठा देते हैं, ये कॉपी करा के ये फॉर्मेट रखा देंगे। अब इसको नीचे तक पेस्ट करा देंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो काउंट फेल एंड पास स्टूडेंट। भाई हमारे पास स्टूडेंट तो आ गए, कुछ फेल हैं इसमें, कुछ पास हैं। यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स फेल हैं, फेल कितने हैं और पास कितने हैं, हमने यहाँ पे काउंट कराना है कि इधर आना चाहिए हमारे पास कितने स्टूडेंट है वो फेल स्टूडेंट है और कितने स्टूडेंट है वो पास स्टूडेंट है। हमको कोई फॉर्मूला नहीं पता, हमको कुछ नहीं आता एक्सेल के अंदर, हम सीधा जेमिनी के पास चले जाते हैं और यहाँ पे इसको हम ये क्वेश्चन पकड़ा देंगे कि हमको क्या करना है। भाई एक्सेल सीट में जे कॉलम में रिजल्ट दिया गया है, हमारा कॉलम आप देख रहे हो यहाँ पे हमने जे के अंदर लिया है रिजल्ट, ठीक है ना। तो जे कॉलम में रिजल्ट दिया गया है, हमने काउंट करना है कितने बच्चे पास हैं और कितने बच्चे फेल हैं। इसके लिए फॉर्मूला बताओ। तो अब काम जेमिनी का है, क्या करता है ये देखो, ये हमको फॉर्मूला दे रहा है। उस सेल का चयन करें जहां आप आपके छात्रों की संख्या प्रदर्शित करना चाहते हैं। ठीक है, जहां पे प्रदर्शित करना चाहते हैं, जैसे K1 के अंदर 4 है तो सेल में निम्न सूत्र टाइप कर लें। आप ये सूत्र वहां पे टाइप करा सकते हैं। दूसरा, पास के लिए आप ये सूत्र टाइप करा सकते हैं। ये पास के लिए हो गया और ये फेल के लिए करा सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे पास वाला उठा लें, कॉपी करा लेंगे हम फॉर्मूले को और एक्सेल सीट में जाकर के पास वाले पे पेस्ट करा देते हैं। फिर आ जाएंगे हम फेल वाले पे, इसको कॉपी करा लेते हैं, वापस चलते हैं एक्सेल में, फेल वाले पे पेस्ट करा देंगे। देखो यहाँ पे 18 स्टूडेंट है पास है, 2 फेल है। हमारे पास एक ये फेल है, एक ये फेल है। टोटल स्टूडेंट तो 20 ही तो लिए थे हमने, रिकॉर्ड है ना, 20 का ही लिया था और 20 स्टूडेंट का यहाँ पे आ गया। चलो एक स्टूडेंट को और फेल करके देखते हैं। यहाँ पे मैं किसी भी एक को फेल करा देता हूँ। यहाँ पे लीजिए कितने हो गए, फेल 3 हो गए, पास 17 हो गए। अगली टास्क क्या है, लुकअप द मार्क्स यूजिंग रोल नंबर। हम जिस भी बच्चे के रोल नंबर डालें तो उसके जो टोटल मार्क्स उसने जो प्राप्त करे हैं वो हमको देखने हैं, यानी कि हमको लुकअप चाहिए। वहाँ पे किस प्रकार से देखेंगे, तो हम सीट में चलते हैं। यहाँ पे मैं डालूँ उस बच्चे का नेम या रोल नंबर, मैं यहाँ पे रोल नंबर डालूँगा तो उसके यहाँ पे मार्क्स आ जाएँ, कितने मार्क्स हैं। ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये सजा लेता हूँ। इधर मैं रोल नंबर डालूँ 104 रोल नंबर, तो देखो 104 रोल नंबर ये है ना, इसके मार्क्स 193 है, यहाँ पे आने चाहिए। इनको अलाइन करा देते हैं सेंटर से पहले ही। तो क्या बताएं उसको भाई, हम जेमिनी को ये बताएंगे कि हमारे पास देखो रोल नंबर से मार्क्स ले रहे हैं ना, पहले ये समझ लो कि क्वेश्चन किस प्रकार से देता, कि हमको ये पता भी तो होना चाहिए ना हमने क्या पूछना है। हमने पूछना है कि भाई यहाँ है, इसमें हमारे पास रोल नंबर लिखे हुए हैं और H वाले कॉलम के अंदर हमारे पास मार्क्स लिखे हुए हैं। तो इस सेल के अंदर जो हमारा L6 सेल है, इसमें हम जो भी रोल नंबर डालें उसके मार्क्स हमारे पास दिखा दें। ठीक है, क्वेश्चन बन गया हमारे पास। चलते हैं जेमिनी के पास और यहाँ पे हम इसको क्वेश्चन दे देते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल सा लिखा हमने, एक्सेल सीट में B1 से B21 सेल में रोल नंबर है और H1 से H20 सेल्स में मार्क्स दिए गए हैं। अब L6 में जो भी रोल नंबर हो उसके टोटल मार्क्स आने चाहिए। फॉर्मूला बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन था, थोप दिया हमने इसको और ये हमारे द्वारा दी गई लैंग्वेज को अच्छे से रीड करके हमको एक बेहतरीन फंक्शन रिटर्न करेगा
जिसका नाम है VLOOKUP फंक्शन। सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, हमको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, हमको पता है हमने फंक्शन कहाँ लगाना है, सीधा कॉपी करा लेंगे फंक्शन को, सीट में चलते हैं और यहाँ पे करा देंगे पेस्ट। लीजिए 104 रोल नंबर के कितने नंबर हैं, 193 नंबर हैं। कोई दूसरा रोल नंबर देखे मैं करता हूँ, 106 रोल नंबर के 400 नंबर हैं, 106 रोल नंबर के यहाँ पे 400 नंबर है। या और देखना चाहूँ मैं, यहाँ पे मैं कराऊँ 102 के देन 410 है, 102 के 410 मार्क्स। पांचवी टास्क देखते हैं। हमारे पास टास्क है डिस्प्ले हाईएस्ट यूनिट सोल्ड ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स। देखिए अब मेरे पास एक प्रोडक्ट की एक लिस्ट है, आप ये डेटा जनरेट करवा सकते हैं AI से, जेमिनी से, ठीक है। तो प्रैक्टिस फाइल की आपको जरूरत नहीं होगी। तो मैंने क्या देखना है यहाँ पे, मैंने देखना है किसी भी यूनिट के, यहाँ पे प्रोडक्ट है, देखो ये है डार्क बाइट्स, डार्क बाइट्स और भी है यहाँ पे, या आलमंड चोको, देखिए आलमंड चोको भी बहुत है। तो आलमंड चोको की हाईएस्ट यूनिट सोल्ड कितनी है भाई, यहाँ पे 285 बिक रहे हैं, कहीं पे कुछ बिक रहे हैं, कहीं पे कुछ बिक रहे हैं। इसी प्रकार डार्क बाइट के भी 161 यूनिट्स बिकी हैं, डार्क बाइट की और देखेंगे कहीं पे 200 यूनिट बिकी होंगी। तो हमने क्या देखना है, हमने देखना है हाईएस्ट सोल्ड यूनिट, पर्टिकुलर यूनिट। कौन सी पर्टिकुलर यूनिट, जो हम यहाँ पे लिखे प्रोडक्ट नेम, तो उसकी हाईएस्ट सेल यूनिट कितनी है वो यहाँ पे दिखा दे, मैक्सिमम इसकी इतनी यूनिट सेल हुई है एक बार में, है ना। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है ना, तो आप भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे यार इस चीज के लिए कौन सा फंक्शन यूज करें, यदि आपको एक्सेल आता है तब भी, और यदि जिसको एक्सेल नहीं आता है वो इसको आसानी से कर पाएगा। कैसे, AI की मदद से। तो चलिए सीधा AI के पास चलते हैं और इसको क्वेश्चन दे देते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बताया, इसको एक्सेल में A1 से E301, यानी काफी बड़ा डेटा है, मेरे पास 300 रो तक का डेटा है। तो A1 से E300 तक रेंज में डेटा है मेरे पास, ठीक है, जिसमें सेल्समैन है, सिटी दी गई है, प्रोडक्ट दिए गए, अमाउंट, यूनिट्स, कॉलम है। अब G2 सेल में जो भी प्रोडक्ट नेम हो, अब देखो G2 सेल कौन सा लिया है मैंने, टेबल तो मैंने यहाँ पे ले ली A1 से और E300 तक मैंने ले लिया। अब ये है हमारा G2 के अंदर, G2 के अंदर जो भी प्रोडक्ट नेम लिखा हुआ है उसकी हाईएस्ट यूनिट कितनी ऑर्डर हुई है ये निकालना है। फॉर्मूला बताओ, पूछते हैं फॉर्मूला क्या बना के देता है हमको, इस चीज के लिए फॉर्मूला है, इसने हमको फॉर्मूला दिया है मैक्सिप्स का। फॉर्मूले का स्पष्टीकरण आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं, जरूर समझे तो, नहीं जरूर समझे तो सीधा हम यहाँ पर फॉर्मूले को कॉपी करा लेंगे और सीधा सीधा हम यहाँ पे आकर के पेस्ट करा देंगे। जो ऑरेंज चोको है उसकी हाईएस्ट यूनिट सोल्ड है वो 340 यूनिट सोल्ड हुई है एक बार में। वैसे तो ऑरेंज चोको हम यहाँ पे देखें, देखो यहाँ पे मिल रहा है मेरे को ऑरेंज चोको, यहाँ पे 298 यूनिट सोल्ड हुई है, बट ये हाईएस्ट नहीं है, हाईएस्ट 340 है जो हमको आगे मिल सकती है कहीं भी इस डेटा में। जो 300 रो का डेटा है इसमें कहीं पे ऑरेंज चोको की यूनिट्स 340 भी सोल्ड हुई है। तो डार्क बाइट्स की हाईएस्ट यूनिट्स 397 में सोल्ड हुई है, यहाँ पे तो 161 ही है। यदि मैं यहाँ पे 400 करा देता हूँ तो देखो हाईएस्ट कौन सी दिखा रहा है, 400 वाली दिखा रहा है, तो एकदम एग्जैक्ट पकड़ के लेके आएगा। इसी प्रकार से टोटल यूनिट सोल्ड, डार्क बाइट की टोटल कितनी यूनिट सोल्ड हुई है, ये तो हाईएस्ट है, टोटल निकालना है हमने। तो उसके लिए क्या क्वेश्चन देंगे, उस क्वेश्चन में देखो हमको थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना है। यहाँ पे हमने तो निकाला है उसकी हाईएस्ट यूनिट्स कितनी ऑर्डर हुई है, ये निकाला है हमने। अब क्या करना है, उसकी टोटल कितनी यूनिट सोल्ड हुई है। तो हम यहाँ पे हाईएस्ट को हटा देंगे और यहाँ पे करा देंगे टोटल, टोटल यूनिट्स कितनी ऑर्डर हुई हैं ये निकालना है, फॉर्मूला बताओ, ओके करा देंगे। देखो उसके लिए भी इसने हमको फॉर्मूला निकाल के दे दिया, सीधा यहाँ से फॉर्मूले को कॉपी करा लेंगे, सीट में चल के और यहाँ पे करा देते हैं पेस्ट। तो जो टोटल डार्क बाइट की जो यूनिट सोल्ड हुई है वो 3003 हुई है। इसी प्रकार से हम देखना चाहें आलमंड चोको की, एंटर प्रेस कराएंगे, जो हाईएस्ट यूनिट सोल्ड हुई है वो तो है 321 और टोटल आलमंड चोको की 2045 यूनिट सोल्ड हुई है। तो हमने ये क्वेश्चन भी काउंट कर लिया। नाउ प्रोडक्ट वाइज टोटल सोल्ड यूनिट। आगे देखते हैं, इन विच सिटी हैज द हाईएस्ट सेल ऑफ मिल्क बार टेकन पैलेस। अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया, हमने देखना है हाईएस्ट सेल मिल्क बार्स की, या जो भी प्रोडक्ट डालें वो मिल्क बार की जो टोटल हाईएस्ट सेल है वो कौन सी सिटी के अंदर हुई है। अब देखो डेटा के अंदर आपने देखा होगा यहाँ पे हमारे पास सिटी भी दी गई है, इंडिया के अंदर भी बहुत सारी सेल्स हैं, यूएसए के अंदर भी है, कनाडा के अंदर भी है। इसी प्रकार जहाँ पे हमने डाला आलमंड चोको, आलमंड चोको की हमने हाईएस्ट यूनिट सोल्ड देख ली, टोटल यूनिट सोल्ड देख ली।
अब हमने देखना है यहाँ पे कि कौन सी सिटी के अंदर जो आलमंड चोको है उसकी सबसे ज़्यादा सेल हुई है और कितनी हुई है ये भी देखना चाहें तो ये भी देख सकते हैं। तो पहले हम कौन सी सिटी में हुई है पहले ये देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन तो लगभग हमारे पास यही रहेगा। पहला तो यही कि एक्सेल में यहाँ से यहाँ तक मेरे पास डेटा है जिसमें ये कॉलम दिए गए हैं। अब इसमें मैंने ये चीज़ हटा देनी है। मैंने क्या पूछना है इससे, मैंने पूछना है इससे ये वाला इन विच सिटी वाला। इसको मैं कॉपी करा लेते हैं क्वेश्चन को यहाँ से, या फिर हिंदी में लिख देते हैं कि किस सिटी में मिल्क बार्स की हाईएस्ट सेल हुई है। ठीक है ना, तो इस पर हम मैनुअली लिख देते हैं। तो ये बताओ कौन सी सिटी में मिल्क बार्स की हाईएस्ट सेल हुई है। हाईएस्ट सेल यूनिट करा दें, यूनिट्स हुई है। ठीक है, ऑर्डर करा देते हैं। तो ये हमको क्या देख के बता देगा कौन सी सिटी में हुई है। देखो यहाँ पे इसने फॉर्मूला दिया हमको इंडेक्स मैच के लिए, कह रहा आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए। ठीक है ना, इसमें यहाँ पे इसने क्राइटेरिया में देखो मिल्क बार्स भी डाल दिया और पूरा डेटा ले लिया। कॉपी करा लेते हैं और कहीं भी हम एक्सेल सीट के अंदर ये जाके देखना चाहेंगे, मैं यहीं पे देखना चाह रहा हूँ, पेस्ट करा देता हूँ यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे मिल्क बार्स की टोटल सेल निकाल दी इसने। तो हमने शायद क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ करी है, एक बार चेक करते हैं हमने क्या लिखा है। क्वेश्चन फिर से दिए गए हैं, तो ये बताओ कि कौन सी सिटी में मिल्क बार्स की हाईएस्ट सेल हुई है। इसको एडिट कराते हैं और फिर से कहते हैं हाईएस्ट यूनिट्स हैं। अब चेक कराते हैं अपडेट करा के इसको फिर से। तो अब ये हमको क्या फॉर्मूला देता है, अब ये हमको थोड़ा सा चेंज करके दे रहा है फॉर्मूला। इसने सम इप्स का लगा के दिया हमको, सम इप्स का फॉर्मूला दिया है। कॉपी करा के चेक कराते हैं हम इस फॉर्मूले को। मैं इसको यहाँ पे साइड में कराता हूँ पेस्ट। यहाँ पे 0 दिखाया इसने, मैं बताता हूँ 0 क्यों दिखाया। पहले इस फॉर्मूले को डिलीट कराता हूँ। सिटी नेम नहीं दिखाया क्योंकि हमने कौन सा डाल दिया ना सिटी के अंदर, कौन सी सिटी के अंदर, तो सिटी नेम यहाँ पे नहीं दिया। देखो यहाँ पे सिटी नेम पूछ रहा है हमसे, हम सिटी नेम यहाँ पे डालना चाहें मैनुअल डालें या फिर हम यहाँ पे सिटी नेम के लिए सेल दे सकते हैं। हम ये सेल दे देंगे इसको, ये सेल हमने गलत दे दिया। अभी रुको, हमने ये इन्वर्टेड कोमास भी यहाँ से निकालने पड़ेंगे क्योंकि हम मैनुअल नहीं दे रहे ना, इन्वर्टेड कोमास हटाएंगे। अब ये सेल देंगे इसको, ठीक है, एंटर प्रेस करा लेंगे। अब यहाँ पे मैं डालता हूँ इंडिया, देन 221 की सेल हुई दिखाई है इसने, हाईएस्ट सेल नहीं दिखाई अभी भी। तो दूसरा वाला तो काम हम इससे कर सकते हैं। हमने किसी भी सिटी के अंदर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल देखनी है कि टोटल कितनी सेल है, वो तो हमारा यहाँ पे काम कर गया। 221 है मिल्क बार की इंडिया में। यूएसए में देखें तो यूएसए में 61 है, कनाडा में 1312 है ना। ये तो हमारा काम कर गया, ये तो चीज़ निकाल लेंगे, निकाल दिया इसने। बट हमको ये रिजल्ट नहीं चाहिए था। हमको क्या रिजल्ट चाहिए था, हमको उस सिटी का नेम चाहिए था जिसमें सबसे ज़्यादा सेल हुई है। हालांकि मैनुअल यहाँ पे हम कर पाएंगे, मैनुअल दिखाता हूँ मैं आपको। मैं इस फंक्शन को यहाँ से कंप्लीट फिक्स करा देता हूँ सारे कुछ यहाँ पे, और देखो मैनुअल में आपको बताता हूँ किस प्रकार से है मैनुअल। ये सारे हमने फिक्स करा लिए और इधर मैं यहाँ पे एक सारे यूनिक प्रोडक्ट ले आता हूँ फिल्टर फंक्शन के ज़रिए। फिल्टर नहीं, हम यूनिक लेंगे। यहाँ पे यूनिक फंक्शन से हमने सारे यूनिक नाम यहाँ पे निकाल लेने हैं इस पूरे डेटा में से। तो देखो यहाँ पे यूनिक नेम आ गए और इसको मैं यहाँ से नीचे तक कॉपी कराता हूँ। तो आप देखोगे ये जो सारी सेल हैं, ये सारी सेल हमारी मिल्क बार की है। तो जो हाईएस्ट सेल है वो ये है, तो हमको ये सिटी नेम दिखाना चाहिए था, ये कनाडा यहाँ पे आना चाहिए था। रिजल्ट हमको ये चाहिए। जो अगली टास्क है वो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे यूजर्स की वो समस्या होती है कि जो भी हमारे पास अमाउंट आई है, मान लीजिए मेरे पास कुछ अमाउंट्स है, मैं यहाँ पे एक नई सीट के अंदर लिख लेता हूँ कि मेरे पास कुछ अमाउंट है। यहाँ पे इस प्रकार की अमाउंट लिखी हुई है और ये अमाउंट मैं इनको पहले राउंड फिगर में थोड़ा सा इनका डेसिमल बढ़ा दूँ। लीजिए अब सही दिख रहा है। ये मेरे को यहाँ पे चाहिए वर्ड्स में, यानी कि 2000 रुपीज़ या 152 रुपीज़ 50 पैसे, या हिंदी में चाहिए कि भाई 152 रुपये 50 पैसे। तब हमको VBA कोड की ज़रूरत पड़ती है और हमको VBA कोड नहीं आता है। ये बहुत ज़्यादा समस्या होती है, तो ये काम हम इससे करवाते हैं। तो चलते हैं वापस से जेमिनी के पास और यहाँ पे हम इसको क्वेश्चन दे देते हैं कि एक्सेल में नंबर्स को टेक्स्ट में बदलना है। एग्जाम्पल मैंने दे दिया, जैसे 1.30 नंबर को 1 रुपीज़ एंड 30 पैसे ओनली, इसके लिए VBA कोड बताओ। तो देखो यहाँ पे अगर आपको हिंदी में चाहिए तो यहाँ पे आप हिंदी टेक्स्ट कर सकते हैं।
इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश टेक्स्ट करा सकते हैं ना, नंबर्स को हिंदी टेक्स्ट में बदलो या फिर इंग्लिश टेक्स्ट में बदलो, या आप जो भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं आप उस लैंग्वेज में लेना चाह रहे हैं तो आप इस टेक्स्ट को उसी लैंग्वेज में बता सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट लिखा है मैंने, तो ये ऑटोमेटिक इंग्लिश में उठाएगा। मैं इसको नेक्स्ट करा देता हूँ तो ये हमको एक VBA कोड लिख के दे देगा, और ये VBA कोड हमने कहाँ पे अप्लाई करना है वो भी इंस्ट्रक्शन इसके पास मिलेंगी। देखो पूरा कोड इसने हमको यहाँ पे बना के दे दिया, ठीक है ना, ये पूरा कोड इसने इंग्लिश में हमको बना के दिया है। और इस फंक्शन का नाम क्या होगा, इस फंक्शन का नाम होगा नंबर2 वर्ड, यानी कि हम नंबर2 वर्ड फंक्शन का यूज करके इस फंक्शन को यूज करा सकते हैं। इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन में कह रहा है एक्सेल खोलें, Alt F11 दबाएं, इंसर्ट में जाएं, मॉड्यूल इंसर्ट करा लें, ऊपर दिए गए कोड को मॉड्यूल में पेस्ट करें, एक्सेल में वापस आ जाएं, किसी भी सेल में आप ये फॉर्मूला टाइप करें नंबर2 वर्ड और उसके अंदर वो सेल रेफरेंस दे दे। फंक्शन का उपयोग करें जहां A1 में संख्या है ना, सिंपल सा है। कोड को हम कॉपी करा लेते हैं, यहाँ से हम करा लेंगे कोड को कॉपी। चलते हैं एक्सेल के अंदर, हमने कहाँ पे यूज़ कराना है, यहाँ पे यूज़ कराना है। सीधा हम चले जाएंगे Alt F11 के साथ, क्योंकि इसने कहा था Alt F11 प्रेस करें। इंसर्ट में जाएं, हम इंसर्ट में गए, यहाँ से एक मॉड्यूल इंसर्ट करा लिया और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट करा दिया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इस विंडो को क्लोज करा दें, एक्सेल पे चले जाएं और यहाँ पे हम कराएं इक्वल नंबर2 वर्ड, यहाँ पे आ जाएगा। देखो ये आ गया फंक्शन, है ना। इस फंक्शन को अप्लाई कराना है, इसके अंदर जो भी सेल हमने डालना है वो सेल डाल देंगे और एंटर प्रेस करा लेंगे। तो ये हमारा अभी एरर दिखा दिया भाई इसने। आगे चलते हैं, इसने सारे एरर दिखा दिए क्योंकि ये कोड के अंदर एरर थी शायद। हम ये देखो यहाँ पे सारी ये एरर ही दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है एरर, क्योंकि मैं बताता हूँ। पहले मैं इस कोड को यहाँ से डिलीट करता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क मैं समझ गया क्यों आ रहा है। आप देखो जेमिनी के पास चलो वापस से, देखो यहाँ पे ये हिंदी में कहीं पे कुछ लिखा हुआ है ना, ये देखो ये रुपए है ना, ये चीज़ ये तो है कमेंट, इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो आया है ये वहाँ पे एरर देगा, वो इसको हिंदी को नहीं समझता है। चलो हम इसमें थोड़ी सी एडिट कराते हैं। मैं इसी के अंदर एडिट कराता हूँ और इसमें इंग्लिश करा देता हूँ, ठीक है ना। हिंदी में भी होना चाहिए था, मैं पहले ट्राई कर चुका हूँ इस चीज़ को, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। इंग्लिश टेक्स्ट में इसको करें, अपडेट कराता हूँ तो इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करा देगा। यहाँ पे ये इसने कंप्लीट टेक्स्ट हमको देखो इंग्लिश में बना के दे दिया। इसको मैं कॉपी कराता हूँ पहले, फिर हम हिंदी में देखेंगे। कॉपी करा लेते हैं, वापस से हम चलते हैं एक्सेल के अंदर और जहाँ पे हमने मॉड्यूल ये लिखा था यहाँ पे फिर से हम इसको पेस्ट करा देते हैं, ठीक है। अब की बार हमारा ये पेस्ट हो गया। चलो अब ट्राई करते हैं इस फंक्शन को। मैं यहाँ पे क्या नाम था फंक्शन का, नाम तो हमने देखा ही नहीं, यहाँ पे था, ये भी नंबर2 वर्ड का ही है। यहाँ पे करते हैं इक्वल नंबर2 वर्ड, हमारा ये रहा, ठीक है। इसके अंदर ये टेक्स्ट डाल देते हैं, एंटर प्रेस कराएंगे। देखो ये इंग्लिश वाला बिल्कुल फिट चल रहा है ना। 2000 रुपीज़ ओनली। इस फंक्शन को नीचे तक हम ड्रैग करा लेते हैं। ये कह रहा है 152 रुपीज़ एंड 50 पैसे ओनली। ये कह रहा है यहाँ पे 50 रुपीज़ एंड 47 पैसे ओनली। एक लास्ट टास्क देख लेते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके पास कोई भी हार्ड पेपर पे डेटा रखा हुआ है और आप उसकी फ़ोटो बना करके रख लेते हैं या फिर स्कैन करा के रख लेते हैं। अब देखिए मेरे पास ये वाली इमेज है, ये मैंने मोबाइल से क्लिक की हुई फ़ोटो है, क्लिक करके मैंने क्रॉप कर दिया। ये डेटा आपके पास ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है या फिर हैंड रिटन भी हो सकता है कि आपका हाथ से साफ साफ लिखा हुआ डेटा है, उसको हमने एक्सेल टेबल के अंदर कन्वर्ट कराना है। तो सिंपली किस प्रकार से कराएंगे आप देखोगे। आप चलते हैं हम जेमिनी के ऊपर और यहाँ पे हम करा लेंगे, देखो यहाँ से प्लस के साइन पे इमेज पे क्लिक और उस इमेज को हम यहाँ पे सेलेक्ट करा लेंगे। जैसे इमेज सेलेक्ट हो गई, हम यहाँ पे क्वेश्चन दे देंगे इसको कि भाई कन्वर्ट दिस इमेज इनटू एक्सेल टेबल, ठीक है, और इसको नेक्स्ट करा देंगे। तो देखो इसने हमको टेबल जनरेट करके दी है, ये वाली है ना, कितने अच्छे से इसने जनरेट करके दी है टेबल। हमारे पास यही वाला डेटा था, है ना। देखना चाहोगे इसको, देखो ये देखो यही तो सीट थी हमारे पास, है ना। इसी को हमने यहाँ पे टेबल में कन्वर्ट करा लिया। अब इसको एक्सेल में लेकर के जाना है तो सीधा हम यहाँ पे करेंगे एक्सपोर्ट टू सीट। ये हमको कहाँ ले जाएगा, ये हमको गूगल सीट के अंदर लेकर के जाएगा और गूगल सीट से हम इस डेटा को कॉपी करा लेंगे। चलते ओपन सीट और यहाँ पे डेटा हमारा कंप्लीट आ चुका है। इस डेटा को हमने इस प्रकार से सेलेक्ट करा लेना है, कॉपी करा लेना है और एक्सेल के अंदर आके
एक नई ब्लैंक सीट के अंदर हमने इसको पेस्ट करा देना है। बस जो भी अब इस पर हमने वर्क करना है, भाई इसको रैप टेक्स्ट कराना है, नहीं कराना है, हमने इसको रिसाइज करके फ़ॉन्ट साइज बढ़ाना है, जो भी क्लीनिंग करनी है हम आराम से इस डेटा के साथ कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हम जेमिनी एआई के साथ अपना आज का ट्यूटोरियल ख़त्म करते हैं और अब चलेंगे हम एडवांस एआई की तरफ कि हम इस एआई का एडवांस किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। हम अपने डेटा समराइज के अंदर या डेटा क्लीनिंग के अंदर, या हमने डेटा एनालाइज करना है, अमेजिंग डैशबोर्ड क्रिएट करने हैं, ह्यूज डेटा पे काम करना है, तब हम किस प्रकार से यूज़ करेंगे। तो लगातार बने रहिएगा। आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।